कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 15 तारीख है और शनिवार। आप सबका 16 तारीख आप सबका स्वागत और पधारने के लिए जगह जगह से भक्तों का और माताओं का धन्यवाद। इंटरनेट में सुनने वालों का भी धन्यवाद। तो आज रविवार है और आज वरुथनी एकादशी है, उसका व्रत है। आज सभी ने एकादशी का व्रत रखना है, क्योंकि एकादशी जो है ये हमें भक्ति देने वाली हैं। ये भगवत इच्छा से एकादशी माता प्रकट हुई थी। भगवान का यही प्रयास रहता है कि हम जो जीव उनसे अलग हो चुके हैं और आवागमन में पड़ चुके हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ चुके हैं, हमारा ये आवागमन, हमारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो और हम अपने घर वैकुंठ धाम को, गौलोक धाम को वापस जाएं। कृपया इन बातों का ध्यान रखो। ये संसार हमारा घर नहीं है, जिससे हमारा मोह दिन प्रति बढ़ता जाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। घर नहीं छोड़ सकते, एक दिन शरीर छोड़ना हमने। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को पृथ्वी पर भेजा। उन्होंने आज के भटकते हुए मानव समाज का मार्गदर्शन किया। जैसा कि हम कई बार कहते हैं कि आज हमारा जो संस्कृति जो है वो केवल भारत में है, सभ्यता जो है वो केवल भारत में है। एक मुस्लिम परिवार से एक महिला वो सनातन धर्म को अपना रही है। तो उनको पूछा क्या क्यों हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती है, सनातन हिंदू धर्म एक ही। कहते कि यही कल्चर इसी में है, यहाँ भाई बहन में शादी नहीं होती, ये उसके शब्द थे। मासी की लड़की चाचे की लड़की शादी कर लेते हैं आपस में, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। उस मुस्लिम महिला के ये शब्द थे। तो ये कल्चर केवल सनातन धर्म में है, भारत में है। लेकिन यहाँ पर कलयुग का प्रभाव, हमारे बुरे कर्म, केवल कलयुग कोई दोष नहीं हम दे सकते, हमारे कर्म भी हैं। अगर मेरे में कोई बुरा विचार आता है, बुरी भावना आती है, तो मेरे कर्म हैं। केवल लोग कलयुग को दोष देते हैं, नहीं। कलयुग में क्यों जन्मे हम? जेल में आदमी क्यों गया? क्योंकि उसने कोई बुरे कर्म किए, उसने अपराध किए, इसलिए जेल में गया। तो ये भी जेल है जिसमें हम रह रहे हैं। भगवान ने क्या कहा है संसार को? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, ये याद रखो इस बात। ये परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। मामोपेत्या पुनर्जन्म, जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी। दुखालयम, ये दुखों का घर है। लेकिन हम अज्ञानी मूर्ख जीव दुख रूपी संसार में सुख की खोज करते हैं। और ये जो अनमोल समय हमको मिला है, ये अनमोल समय केवल भगवान से मिलने के लिए, और किसी काम के लिए नहीं है। लेकिन अब मूर्ख लोग सोचते हैं शरीर मिला मुझे खाने के लिए, कोई सोचता है सोने के लिए, कोई सोचता है कि इंद्रियों का तर्पण करने के लिए है। ये इसके लिए विदेशों में क्या है? इंद्रियों का तर्पण, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और कुछ नहीं। और जितना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड विदेशों में करते हैं उतनी उनकी दुर्गति है।
भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त प्रभुपाद जी ने उन लोगों को, अनेकों को दुर्गति से बचाया। वो समझा उन लोगों ने जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, प्रभुपाद जी के माध्यम से उन्होंने समझा। तो हमें समझना है, सदा मृत्यु को याद रखो। एक दोहा संत कबीर ने कहा है, उसको सभी याद रखो। मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, तू अगर भला चाहता अपना तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? हरि बोल। नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान। हे प्राणी, हे जीवात्मा, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो मौत और भगवान को नहीं भूलना। हम देखो, एक आदमी बुरे कर्म करता है, बुरे कर्म उसकी बुद्धि में लीन कर देते हैं, और बुरे कर्मों से जब उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो फिर उल्टे सीधे और पाप करता है। पाप पाप को जन्म देता है। तो याद रखो, प्रभुपाद कृपा से हम यहाँ चाहे पुरुष के चोले में आए हैं या स्त्री के चोले में, हमारा एक ही काम है, अपना कल्याण करना। हमारा कल्याण होगा प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा लेकर कृष्ण की शरण में आने से, भगवान की शरण में आने से हमारा कल्याण होगा। और कोई रास्ता हमारे कल्याण का नहीं है, इस बात को याद रखो। हम सोचते हैं बड़ा पैसा मेरे पास हो जाएगा, मेरा कल्याण हो। क्या पैसा? जितना ज़्यादा पैसा हो गया उतनी ज़्यादा परेशानी, उतनी ज़्यादा चिंता, उतनी ज़्यादा बीमारी है। महादेव ने चरपट पंजरिका में कहा है, अरे ये कहाँ गया, उसमें ये कहा कि धन जो है यही विपत्ति का मूल है। धनवान व्यक्ति को अपने बेटे से भी खतरा रहता है, डर रहता है। और एक घटना हमारे समक्ष घटी, लंबी बात है, मैंने कई बार सुनाई है। अब नए लोग आते हैं तो बातों को दोहराने से हमें ध्यान में आती हैं ये बातें। इधर प्रयागराज में एक व्यक्ति थे, वो वकील थे बहुत बड़े। तो वो रिटायर होकर वहाँ रह रहे थे। हमारी भेंट उनसे हुई तो वो कहते हैं कि मैंने आसाराम से, इसको दे दो, पकड़ ले, आसाराम से दीक्षा ले रखी थी, लेकिन मेरा मन उससे हट गया। तब आसाराम जी जेल में नहीं गए थे, अभी तो जेल में है। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैंने, कोई अच्छी बात है, आपकी इच्छा है। तो बस इतनी बात हुई, दीक्षा तो हमने दी नहीं उनको। फिर उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, कुछ समय के बाद कुंती माता ने फ़ोन उठाया और कहा, उन्होंने, उनका नाम ढिंगर था, ढिंगर जात के थे वो। उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ दिनों के बाद उधमपुर में आके रहने वाला हूँ, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ और भक्ति करना चाहता हूँ। माता जी ने कहा अच्छी बात है। तो एक दिन मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था, कहीं जा रहा था, देश या विदेश कहीं जा रहा था। एक बालिका, नौजवान बालिका आई मेरे पास आके खड़ी होकर रोने लगी। मैंने कहा माता क्या बात, क्यों रो रही हो तुम? कहती है कि मैं ढिंगर जी की बेटी हूँ जो प्रयाग में रहते थे। मैंने कहा हाँ, वो हमसे दीक्षा लेना चाहते थे। तो
वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। मैंने क्या हुआ उनको? कहते बीमार हो गए, एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस जब बुलाई तो उनको ऑक्सीजन लगा दी कुछ एम्बुलेंस, और मेरा भाई भी साथ में बैठ गया एम्बुलेंस के अंदर, और उनको हॉस्पिटल ले जा रही है ढींगर जी को ले गए। तो मेरे भाई ने वो जो उनको लगाई थी ऑक्सीजन सब निकाल दी, उनकी मृत्यु हो गई। लड़के ने जानकर मार दिया बाप को, क्यों? सारी प्रॉपर्टी हजम करने के लिए। ये घटना बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। तो शंकर भगवान ने भी कहा वो पैसे वाले को अपने पुत्र से भी खतरा है। वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, निकाल दो वो श्लोक। तो हम लोग पैसे के पीछे पड़ते हैं, अज्ञानी जीव हैं। हमें कृष्ण के पीछे पड़ना है, भगवान के पीछे पड़ना है, जिस काम के लिए हम संसार में आए थे। ये महादेव के शब्द हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सुख लेशः सत्यम पुत्रदपि धन भाजम भीति सर्वत्र एषा विहिता रीति। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वथा इसका ध्यान रखो। हम सबको कह रहे हैं। शंकर भगवान महादेव जो है ना, बोलो देवों में देव महादेव भगवान की। हम सबके शुभ चिंतक हैं। शंकर भगवान हम सबका भला चाहते हैं। कहते हैं सर्वथा इसका ध्यान रखो। क्या? कि धन विपत्ति का मूल है। श्लोक का अनुवाद, जो श्लोक मैंने पढ़ा, सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धन से सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम मूर्ख, सारी दुनिया पैसे के पीछे पड़ी है। पुरुष भी स्त्री भी सब पैसा बनाने में लगे हैं। पर महादेव जो सारे देवताओं के शिरोमणि हैं, वो कहते हैं धन जो है ये विपत्ति का मूल है, बुराइयों का ये जड़ है जो धन है। इससे सत्य यही है कि इससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। पुत्र है अपना, उसको अपने पुत्र, ये मैंने आपको घटना बताई थोड़े समय पहले की है। ढींगर जी यहाँ आने वाले थे, बीमार हो गए, पुत्र ने निकाल दी सारी पाइपों। उसकी बहन बता रही है, वो बहन भी वहाँ खड़ी थी, वो भी वहाँ जा रही थी अपने पिता के शोक के लिए, फ्लाइट से जा रही थी वो। तो ये हालत हो गई है। देखो, आंखें खोलो, जागो। गुरु कृपा से बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं। हम लोगों में देखो देखी बहुत है। कई बार हम किसी से कोई बात करते हैं, अरे भाई मांस मत खाओ, तो जवाब क्या देते हैं लोग? सभी खाते हैं। अरे भाई शराब मत पियो, उत्तर सभी पीते हैं। अरे भले मांस, जब तू दुनिया छोड़ेगा या तू मरेगा तो बाकी लोग मरेंगे तेरे साथ। पूछो जरा उसको, कहेगा नहीं। क्यों तू सभी को देख नकल क्यों कर रहा है? तुम संसार में अकेले आए थे, इससे तुमने अकेले जाना है। तुम क्यों नकल में पड़, क्यों नकल कर रहे हो दूसरे की? तुम भगवान के बताए गए रास्ते पर क्यों नहीं चलता? भक्तों की नकल करो, प्रभुपाद जी की नकल करो। ऐसे एक दूसरे की नकल क्या करते हो तुम? तो हमें भगवान जो कहते हैं वो करना है। भगवान ने क्या कहा गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ के मेरी एक की शरण में आ जाओ, भगवान कहते हैं। और यही शब्द प्रभुपाद जी ने दोहराए। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कृष्ण की शरण में जाओ। ऐसे भी बाबे साधु संत हैं, ऐसे मत चल पड़े हैं भारत में
मेरी शरण में आओ। अरे तू है क्या, कौन से बात की मूली है तू, तेरी कीमत क्या है, हैं? घड़ी का तेरे को भरोसा नहीं है, अपनी शरण में तो लोगों को ले रहा है। शरण केवल कृष्ण की, हाँ गुरु के सहयोग से। गुरु भी कौन, जो परंपरा में है। 4 परंपराएं बार बार बताते हैं आपको, नए लोगों को बता रहे हैं। पहली परंपरा ये हमारी परंपरा है जिसको ब्रह्मा जी ने शुरू किया था। ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये पहली संप्रदाय है। दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय, जिसे 4 कुमारों ने शुरू किया था। और इसी संप्रदाय में निम्बार्काचार्य हुए बहुत बड़े। इस संप्रदाय का नाम फिर निम्बार्क संप्रदाय पड़ गया। ये भी प्रमाणिक संप्रदाय है। तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय, जिसे माता लक्ष्मी ने शुरू किया था। इसी संप्रदाय में रामानुज आचार्य हुए। इस संप्रदाय का नाम रामानुज आचार्य संप्रदाय पड़ गया। ये माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, उसके शुरू करने वाले महादेव थे। महादेव ने ये संप्रदाय शुरू की। यही संप्रदाय बल्लभ संप्रदाय, जो अभी बल्लभाचार्य संप्रदाय में हो, इसका नाम बल्लभ संप्रदाय पड़ गया। ये प्रमाणिक संप्रदाय हैं जो इन महान विभूतियों से चली आ रही है। ब्रह्मा जी से, 4 कुमारों से, लक्ष्मी माता से और शंकर भगवान से। चारों संप्रदायों में परम पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति बताई है। चारों संप्रदाय में यही है। पर ये जो आपकी जो गौड़ीय संप्रदाय में जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये संप्रदाय थोड़ी विशेष है। विशेष क्यों भाई? विशेष इसलिए है कि कलयुग में भी भगवान का अवतार हुआ। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। बोलो कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। मेरी बातें सबको सुनाई दे रही है, बराबर समझ आ रही हैं? इस संप्रदाय में भगवान प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है, बहुत दयामय है, पतित पावन है। वो इस संप्रदाय में, चारों संप्रदाय प्रमाणिक हैं, लेकिन कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय को चुना, इसलिए ये विशेष है। और इसकी विशेषता अभी भी प्रकट हुई है। क्या विशेषता? जब 500 से ज़्यादा साल हो गए, महाप्रभु जब प्रकट हो गए थे भगवान पृथ्वी पर, बंग देश में, गौड़ देश में भगवान प्रकट हुए, मायापुर धाम में। बाल्यकाल से उन्होंने वही लीलाएं की जो कृष्ण भगवान करते थे। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। महाप्रभु ने क्या कहा था? पृथ्वी ते अचो यत्रा नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। 500 साल पहले भगवान ने बंगला भाषा में कहा था। बंग देश में प्रकट हुए भगवान। क्या कहा उन्होंने? अर्थात पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं, इस भारत में नहीं, पृथ्वी पर, ये सारी पृथ्वी एक है, जितने नगर ग्राम हैं सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले भगवान ने कहा, आज हो रहा है। आप कभी सोचेंगे कि हबशी लोग भी कृष्ण का नाम लेंगे? हबशी लोग जो हैं, हबशियों के देश में मैं रहा, उनको भगवान ने जगह तो बड़ी सुंदर दी रहने की। मैं केनिया में रहा, केनिया में, तंजानिया में भी गया, ज़ैम्बिया में भी गया, और एक जिम्बाब्वे में भी गया। वहाँ की जलवायु बड़ी अच्छी बनाई भगवान ने। न गर्मियों में गर्मी, न सर्दियों में सर्दी, एक जैसी जलवायु। खाने पीने की चीज़ें बड़ी अच्छी उपलब्ध, लेकिन लोग बेचारे वहाँ के काले काले लोग। वो काले लोग हैं, वो भी जीवात्मा है, कर्मों से वो काले बने। आज वो काले लोग भी कृष्ण का नाम ले रहे हैं। वो काले लोग कैसे वहाँ रहने से हमें पता लग गया। कुछ एक बात और भी सुनी थी मैंने, अफ्रीका में कुछ 40-50 देश हैं, जैसे भारत देश है,
बांग्लादेश बन गया, भारत से निकला, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे बांग्लादेश अपना अफ्रीकन जो एरिया है, कॉन्टिनेंट है, उसमें कोई 50 देश बताए हैं। एक देश में ऐसा बताया है, क्या होता है कि आदमी वृद्ध हो गया भी, उसको घर वाले उठा के घर के छत के ऊपर फेंकते हैं, जोर से फेंकते हैं, नीचे गिरता है, फिर फेंकते हैं, फिर नीचे गिरता है, फिर फेंक, जब तक वो मर नहीं जाता उसका से मार देते हैं। ऐसा सुना है। लेकिन मैंने अफ्रीका में, वहाँ जहाँ मैं रहा, वहाँ कबीले होते हैं, ट्राइब्स जिनको कहते हैं। एक कबीला है मसाई, वो क्या करते हैं, मसाई मारा, एक मसाई कबीला है। गुरु कृपा से प्रभुपाद जी ने मुझे आशीर्वाद दे के वहाँ भेजा था, मैं वहाँ की भाषा भी मैंने सीख ली। तो ये जो हमारा एमडी है, म्यूजिक डायरेक्टर, मीडिया डायरेक्टर, इसको भी अफ्रीका का घुमा के लाए थे हम वहाँ पर। इसने देखा, हम जब इमिग्रेशन में गए तो मैंने लोकल भाषा में बात की, वो अफसर इतना खुश हो गया, काला था, उसने मेरा पासपोर्ट भी नहीं चेक किया, भेज दिया मेरे को, जाओ। जब इसकी बारी आई, इसका पासपोर्ट चेकिंग हुई, इसको प्रश्न पूछेंगे, तो खुश हो गया, भाई ये भारत का एक सेंट, इतनी अच्छी। उसने बोला कि आप यहीं के हो? मैंने कहा हाँ। मुठुआ मुंगू, मैं भगवान, वो कहते आपको, आप भगवान के आदमी हो। मुठू आदमी, मुंगू भगवान को कहते हैं। तो वो जो है इतना प्रभावित, खुश हुआ, छोड़ दिया मेरे को उसने। और ये अपना मधुप्रिया देख रहा है मेरे मुंह को, भाई यही चले गए, मुझे यही खड़ा रखा। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? जोर से बोल दे। हाँ। तो वहाँ मसाई लोग हैं केनिया में, वो मसाई लोग जो हैं क्या करते हैं, गाँव में पालते हैं वहाँ पर भी। उनको एक नस पता है मसाइयों को, यहाँ गाय की, उस नस को वो कुछ ऐसे उसमें से खून निकालते हैं, गाय का खून भर जाता है बर्तन, गाय के खून से बर्तन भर जाता है, गाय कांपती हुई बेचारी गिर जाती है नीचे, खून निकल जाता है उसका सारा। फिर वो क्या करते हैं, गाय के दूध को खून से मिला के पीते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। वो भी आज, वैसे तो भगवान की कृपा, पर भगवान के सच्चे प्रतिनिधि की कृपा, प्रभुपाद जी की, वो भी आज प्याज लहसुन नहीं खाते, वो भी आज चाय काफी नहीं पीते। ये है महाप्रभु की भविष्यवाणी। तो हमें इन बातों को देखते हुए सबको इन महान संतों की शरण लेनी चाहिए जो विग्रह। अभी देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा मंदिर कैसे बन गया, सब इनकी कृपा। हमारी कोई शक्ति नहीं थी कि हम इतना बड़ा मंदिर बना सके। हाँ, इच्छा थी कि एक बड़ा मंदिर बने। हमने तो आगे तक आर्किटेक्ट को बनाने के लिए कहा, तो उसने ये भी हाल बहुत बड़ा है, तो अभी भी हाल फुल है। लेकिन जब जन्माष्टमी होती है तो जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, आर्किटेक्ट ने आगे बेकार का सब कुछ बना दिया है, नहीं तो आगे तक हाल जाता, तो बड़े फंक्शनों में भी हाल भरा रहता। तो ये सब इनकी कृपा से बना। तो आज इनकी कृपा से लोग सभी नाम ले रहे हैं तो पीछे भगवान है इनके। ये भगवान के सच्चे भक्त हैं जिन्होंने भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक किया। जैसे इनके और भी गुरु भाई हैं, और भी हैं बहुत सारे लोग, वो ईर्ष्या करते हैं इनसे। एक हाल उन्होंने देखा, कहते हैं जब गुरु महाराज बड़ी कठिनाई से अमेरिका में पहुंचे तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो इनमें था ही नहीं, ये तो शुद्ध भक्त में मैं नहीं होता। हम मैं करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बड़ा प्रचार किया, मैंने बड़ी पुस्तकों का वितरण किया। ना, शुद्ध भक्त के लिए तू ही तू, बस भगवान ही सब कुछ। तो वो इनकी ईर्ष्या करते हैं भाई। उनमें से भी कहेंगे इनके गुरु भाई, कोई लंदन गया, कोई जर्मनी गया, कोई फ्रांस गया, सब ने आके हाथ खड़े कर दिए, कहते हम नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि भगवान ने इनको चुना हुआ था। ये बेचारे बड़ी कठिनाई से अमेरिका गए, वहाँ जाकर
कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। सोचेंगे आप अमेरिका में आदमी ऐसे ही जाकर को यहाँ का इस तरह कोई जाए तो पागल हो जाए वहाँ पर। एक हमारा भक्त गया था, उसको भी वीज़ा मिल गया, तो कहते मैंने पैदल यात्रा करनी है। पैदल चल पड़ा वो, कहाँ से कहाँ जा रहा था वो, हैं? एक टाउन से पैदल चल पड़ा, पुलिस ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है तू, पैदल नहीं चल सकता वहाँ कोई। उसने बोला कि तेरे को अंदर ठोकते हैं। फिर क्या बोल कहा था उसको उन्होंने, फिर हाँ मैं तो हाथ कड़ी तेरे में नाम यही है वैसा, मैंने कोई नाम ही है वो। तो तूने क्या कहा? हाँ, ये ऐसे ऐसे नमूने भी हमारे से आते हैं। अमेरिका में जब पैदल चल पड़े, पुलिस ने पकड़ लिया। वो पैदल नहीं चलते थे, क्या क्या कानून है वहां के। अभी ये कहते कभी अमेरिका जाएगा, फिर जाएगा, मुंह से बोल। एक बार आदेश देके तो हम पछता रहे हैं, फिर एक बार फिर पछताए, एक बार फिर पछताए। जाएगा? हम बोल मुंह से, नहीं जाएगा। तो बेकार देश। हमारे सदगुरुदेव बेचारे 70 साल की अवस्था में मांगे, ऐसी ऐसी कठिनाई इनको आई, क्या मैं आपको बताऊं। रहने का ठिकाना नहीं, लेकिन इन्होंने सब कष्ट उठाए। कोई जगह प्रचार करने के लिए नहीं है, इनकी कृपा से मंदिर है, यहाँ प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने कहाँ से प्रचार शुरू किया, एक पार्क है वहाँ पर, वो मूवी भी बनाई हुई है, कई मौके पर दिखा देना भाई किसी को, हैं? आज अनाउंस कर दें, आज इतवार है, शाम को दिखा सकते हैं? आज इतवार है, तो आप संडे प्रोग्राम करते हो नहीं? शाम को नहीं? यहाँ लोग आते हैं, जहाँ पे कितने लोग आते हैं? तब प्रोग्राम है, कहते प्रोग्राम होता है पर दोपहर को। मैंने क्या हूँ कहते ज़्यादा लोग नहीं आते। अच्छा, ज़्यादा लोग चाहिए ना भाई, ज़्यादा लोग जब आए तब प्रोग्राम रखो, हैं? कितने लोग आते हैं? 25-30 लोग है कोई। उधमपुर शहर में तो 500,000 आदमी होना चाहिए कम से कम। तो शाम को नहीं कर सकते प्रोग्राम? तुम कर दें, चेंज अनाउंसमेंट कर दें। आज भी है ना रविवार, आज शाम को आज कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक? ऐसा करो कि आरती से पहले प्रोग्राम करके फिर आरती कर लो। प्रोग्राम शाम को कितने भी लोग आ सकते हैं? सब लोग हैं? 6 से 7। तो आप लोग 6 से 7 आज का रविवार का प्रोग्राम होगा। अगर हमारा स्वस्थ ठीक रहा, आप लोग आए, सबको सूचित करो, 6 से 7 सभी आओ। और प्रोग्राम फिर उसके बाद आरती होगी, और आरती के बाद आप सबके लिए प्रसाद भोजन करते हो नहीं? वो भी भोजन प्रसाद भी होना चाहिए। प्रभुपाद का ये प्रोग्राम है, आप लोग सब पधारो आज शाम को 6 बजे, ठीक टाइम पे आओ। दूसरों को भी सूचित करो। प्रभुपाद कृपा से मैं प्रयास करूँगा यहाँ आप सबको संबोधित करने का। फिर हर रविवार को 6 से 7 प्रोग्राम रखो, 6 से 7 आज के बाद। और प्रसादी भोजन, यानी कि प्रसाद हाथ में नहीं, भोजन आप यहाँ कर सकते हैं। आप आज सब पधारिए, अपने इष्ट मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सबको सूचित करो और आओ। तो प्रभुपाद जी ने इतनी कठिनाई से प्रचार किया कि जब कभी हम सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक महापुरुष ही कष्ट लेते हैं अपने पर। जैसे एक बात मैं सुनाता हूँ, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर किसी को जानते ही नहीं थे। ऐसी जान पहचान थी, वो भी मांसाहारी थे थोड़ी सी, फिर उनका घर भी छोड़ना पड़ा। तो प्रचार इन्होंने शुरू कर दिया। तो लोग प्रचार कैसे शुरू किया? एक पार्क से।
आज शाम को लोग आ रहे हैं ना, दिखा दो मूवी। शाम को वो मूवी दिखाएंगे जो यहाँ से प्रचार शुरू हुआ था, जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रभुपाद ने प्रचार शुरू किया था, वो मधुप्रिया ने मूवी बनाई है, वो आज शाम को दिखाएंगे आपको। अमेरिका की है वो मूवी। और वहाँ पर अभी कोई जगह ही नहीं, कहा तो बेचारे पार्क में तो कोई भी जा सकता है। उस पार्क का नाम है टॉमकिंस क्योर पार्क। वहाँ हमारे सदगुरुदेव बेचारे जाते थे। एक वृक्ष है, आज भी खड़ा है वो बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष। कौन से, क्या नाम उस वृक्ष का था, याद है तेरे को? उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर सदगुरुदेव प्रभुपाद, बड़े प्रेम से बोलो सदगुरुदेव प्रभुपाद की। उसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद खरताले बजाते, कीर्तन करते थे। कीर्तन क्या, ये धुन बड़ी फेमस हुई थी उस समय प्रभुपाद जी की कृपा से। आप भी एक बार बोल लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज कम रख जा, मैं बोलता हूँ, आवाज बढ़ाया नहीं कर, तुम अभी बढ़ाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे इस धुन की एक फिल्म भी बनी थी, हरे कृष्णा हरे राम, आपने सुना होगा। देवानंद के बच्चे ने बनाई थी वो मूवी। उसने लंदन में जो प्रभुपाद जी का इतना प्रभाव था कि सब जगह पूरे दुनिया में प्रचार होना शुरू हो गया। अकेले भगवान के भक्त ने शुरू किया था। तो लंदन में उन्होंने कहा कि वे मूवी बना रहे हैं तो आपका शूटिंग करेंगे। भक्त बेचारे सीधे साधे लंदन के, उन्होंने कीर्तन किया। तो क्या उसने प्रचार किया, ये हिप्पी लोग जो हैं ये हरे कृष्ण हरे राम बने हुए हैं, ये गांजा पीते हैं, ये सुल्फा पीते हैं, जो बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल झूठ। देखो प्रभुपाद जी ने ये नियम दिए अंग्रेज़ों को, चाय काफ़ी भी मना की। तो जब प्रभुपाद जी को बताया कि भाई इसने ऐसी मूवी बनाई है देवानंद ने, प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, सांझ को आँच नहीं। प्रभुपाद ने कहा
हमारा नाम उसने फेमस कर दिया, उस फिल्म से भी फेमस हो गए। तो बिल्कुल ही देखो, अभी हम भी इन नियमों का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक पार्क से आज शाम को दिखाएंगे, आप देखिए वो पार्क है, वो वृक्ष देखिए जिसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। कोई ये नहीं कि हाल से प्रवचन करना, बस इनमें इनकी वाणी में इतना बल था, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। हम लोगों में भक्ति नहीं है ना, हम लोगों में मोह माया है, विषय वासनाएं हैं, भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्त की भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो वो जब कीर्तन करते तो वहाँ पार्क में बैठे हुए बहुत सारे लोग, हिप्पी लोग पर आया, आके उनकी वाणी आवाज़ सुन करके उनके आसपास बैठ जाते थे। और उन्होंने अमेरिका का जो वृक्ष है उसको वहाँ की भाषा में एलम, ELM वृक्ष कहते हैं। वो जो एलम वृक्ष है जिसके नीचे प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था, उसको न्यूयॉर्क स्टेट जो है उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, लिख दिया है, पास में लिख के लगा लिया, वो भी दिखाएंगे आपको, है ना, वो किया ना उन्होंने, उसमें लिखा उन्होंने कि ये हरे कृष्णा का वृक्ष है, इसके नीचे से ही हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हुआ था। तो वो दिखाएंगे आज मूवी, आप शाम को सब आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, देखिए। तो देखो कैसे एक शुद्ध भक्त ने कैसा कितना बड़ा चमत्कार किया, जो हम दुनिया में खोए हुए लोग जो हैं नहीं समझ सकते। तो प्रचार शुरू हुआ, आज उनकी कृपा से सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है। तो आप भी कृपा करके इस हरे कृष्ण आंदोलन को अपनाओ, ये सनातन धर्म है। देखो एक बात और, लोग बाकी जो किसी साधु संतों ने मिशन शुरू किए, अपना नाम दिया रामकृष्ण मिशन, किसी ने चिन्मय मिशन, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला हरे कृष्ण मिशन, भगवान का मिशन। शुद्ध भक्त अपने आप को नहीं आगे करता, भगवान को आगे करता है। जो लोग शरीर के स्तर पर हैं वो अपने आप को अपना लाभ चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप सब जानते हैं कि हम इसी उधमपुर से हैं, हमने कैसे प्रभुपाद जी को मिलना था, ये सब कली पावन अवतार गौर निताय, पंचतत्व की कृपा और राधा कृष्ण की कृपा से हम प्रभुपाद जी को मिले। वो बड़ी लंबी बात है, वो भी पुस्तक लिखने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे हम संस्था में आए, तो वो भी पुस्तक के रूप में भी आपके सामने आएगा। इन्होंने इनकी कृपा कैसे, किसी ने हमको इस संस्था के बारे में नहीं कहा, किसी ने कोई पुस्तक नहीं दी, लेकिन ऐसा कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने, गौर निताय ने ऐसा प्रबंध किया कि हम प्रभुपाद जी को मिले। और मिलने पर इन्होंने स्वीकार किया हमको, ये नहीं कहा तुम कौन, हम जबरदस्ती इनके कमरे में गए। वहाँ का जो अध्यक्ष था दिल्ली का, दिल्ली में भेंट हुई थी हमारी, वो हमको मिलने नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर से हमारे इतना था कि हम मिले इन महान पुरुष को। मैं छुप गया, जबरदस्ती कमरे में गया, और इन्होंने ये नहीं कहा क्यों तू आया, किसने भेजा, कुछ नहीं। मैं गया तो मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। बोला अच्छी बात है, बस ये शब्द कहे। बोला अभी हम बाहर से आए हैं, कि विदेश से आए थे प्रभुपाद, अभी हम थके हुए हैं, फिर मिलना तुम, बस ये शब्द पहले हुए, भेंट हुई। वहीं से फिर आंदोलन शुरू हुआ, हम संपर्क में आए, और आज इनकी कृपा से देखो ये इतना बड़ा मंदिर खड़ा हुआ। नहीं तो आपकी उधमपुर में मंदिर कैसे बनना था, नहीं बन सकता था, जगह नहीं मिलती। इनकी कृपा से ये जो जगह के मालिक थे पंडित हरिचंद जी, शरीर के पिता, उन्होंने जगह भी दे दी, ऐसा प्रबंध किया इन्होंने, और मंदिर बन गया। और देखो कि भक्ति, प्रभुपाद कृपा से भक्ति का प्रचार यहाँ से होगा।
भक्ति करता है निष्काम सेवा। भगवान को अगर पाना है तो निष्काम सेवा करनी है। सकाम सेवा सब करते हैं, हे भगवान मैं आपकी आरती कर रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, अच्छी सी लड़की से मेरी शादी करा देना, ये भक्ति नहीं है, इस काम नौकरी जैसी है। भगवान करवा भी देंगे शादी, नहीं भी हो सकता है। ये भगवान मैं मत्था टेक रहा हूँ आपको, मुझे थोड़ा पैसे में बड़ी कमी आ रही है, मेरा बिजनेस अच्छा कर दो, इस काम। अरे भगवान से कुछ मांगना पता कैसे है, संतों ने समझाया है। छोटा सा बच्चा अभी बड़ा हुआ, उसको बाप अभी स्कूल में दाखिल कराने ले जा रहा है। हमारे समय कायदा होता था, जब हम पढ़ते थे तो कायदा पहली दूसरी। बाप ले जा रहा है तो किताबों की दुकान में बच्चे को ले जाता है, तो बच्चा बहुत कुछ देखता है उधर, कहते पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बच्चा है। पिताजी कहते हैं चुप कर, मुझे जो तुम्हें चाहिए मैं ले दूंगा। अगर बच्चा पूरी दुकान लेने के लिए कहे तो बाप ले देगा? बोलो। तो जो हमारी जरूरत है ना, बिना मांगे ही पिता परम पिता हमको देंगे। वही तो हमको पाल रहे हैं। भोजन कौन दे रहा है? अन्न कौन पैदा कर रहा है? फैक्ट्रियां बना दी लोगों ने इतनी, फैक्ट्रियों में अन्न पैदा हो सकता है? बोलो। फैक्ट्री में नहीं पैदा हो सकता। अन्न तो धरती माता से, वो अन्न कैसे, एक बीज बोया तो ऊपर उसके और लग गए हैं। सब भगवान का ये प्रबंध है। भगवान हमको पाल रहे हैं। हमने और किसी की चिंता ना करके भगवान कृष्ण का चिंतन करना है। प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके चिंतन से ही हरे कृष्णा हरे बोलो बोलो जोर से। तू बोलता क्यों? चुप करके बैठो, जोर से बोलो। हमें पैसे की चिंता ना करके कृष्ण चिंतन करना चाहिए। जो संतों ने समझाया है, भगवान ने भी समझाया है। हम पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, ये यहीं का यहीं रहेगा। जितनी हमारी जरूरत होगी भगवान दे देंगे। बच्चा कहे मुझे सब कुछ चाहिए तो कहानी चाहिए, तो बाप नहीं लेके देगा। जो उसकी जरूरत है बिना कहे बाप उसको लेके दे देगा। इसी प्रकार जो हमारी जरूरत है परमपिता हमको दे रहे हैं। हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए। उससे ज्यादा उसको हम एकत्रित करने में लग गए, आखिर एक दिन उसको खोना पड़ेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। हमें केवल भगवान का चिंतन करना है, कृष्ण की शरण में जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। और जैसे देखो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो 70 का साल था, अब 70 साल हमारी उम्र हो गई। अभी जो ब्यास हो जाएगी उसमें 78वां लग जाएगा, 2 कम 80। इस साल में बताया था हमको भृगु संहिता वाले ने, आपका शरीर छूट जाएगा। इसलिए हम वृंदावन चल, अभी भी कुछ कितने दिन बाकी हैं भाई? अभी हैं 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन पता निकलेंगे या 15 दिन के अंदर अंदर भी हो सकता है। 15 दिन के बाद हमारा दूसरा साल। तो इसलिए हम वृंदावन चले गए। भाई शरीर छूटना ही है तो वृंदावन में छूटे तो अच्छा, लेकिन नहीं, फिर आगे हम तो एक और हैं संत हैं
जयपुर में रहते हैं, बड़े अच्छे हैं संत। वो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं वो। हमारा वैसे प्रोग्राम रोज सुनते हैं, आज भी हो सकता सुन रहे हो। अगर आप अवधेशानंद जी सुन रहे हो तो बता देना हमको फोन करके। उनको हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनका शरीर छूटेगा। 15 दिन बाकी हैं, 15 दिन के बाद ही पूरी तसल्ली है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हनुमान जी ने कहा कि जब ये इच्छा करेंगे तब ये शरीर छोड़ेंगे। तो प्रभुपाद कृपा से हमारी इच्छा पूर्ति, प्रचार होता रहे बस, ये बड़ी आवश्यकता है। ये भी कई बार कहा कि गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में मेरे पास आता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को बहुत, क्योंकि हम सभी भगवान के हैं। जो लोग नास्तिक हैं वो भी भगवान के, लेकिन अपने कर्मों के कारण नास्तिक बन गए, पापों के कारण नास्तिक बन गए, भगवान से दूर चले गए। तो भगवान चाहते हैं जो हम बुरे कर्मों से भगवान से दूर हो गए, हम प्रचारक बने, अच्छे बने खुद, और लोगों को अच्छा मार्ग बताएं। भाई भक्ति में आ करो। जैसे सच्चे प्रचारक तो हमारे गुरु महाराज ने पार्क से प्रचार शुरू किया, थोड़े समय में सारी दुनिया में कर दिया, सारी दुनिया में फैल गया। पहला प्रचार पार्क से हुआ था, न्यूयॉर्क से, वो आज आप देखेंगे। और भी कोई प्रभुपाद जी की मूवी देखो, टाइम हो तो बता देना। आप समय पे आ जाइए, 6 बजे। 6 बजे दिखा सकेंगे? नहीं, अंधेरा हो जाएगा। हैं? टीवी पे आ जाएगा, उस स्क्रीन पे नहीं। अच्छा, सब लोग देख पाएंगे? ठीक। तो प्रचारक सभी बनो, सभी भगवान के प्रिय बनो, ये संदेश है। मोह माया विषय वासनाएं, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। भाई इस मोह रूपी फांस को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटो। मोह रूपी रज्जू को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटो। भक्ति, ऐसे महान वैष्णवों की कृपा से भक्ति को अपनाओ, इनके चरणों में प्रार्थना करो। अगर कमी या कुछ, ये आपको भक्ति देंगे, आज भी आपको भक्ति देंगे। ये इनसे प्रार्थना करो, भक्ति दो प्रभुपाद मेरे को, ये बहुत दयालु है। तो कहने को बहुत कुछ है, अभी मैं यहीं विराम देता हूँ। आज जैसे एकादशी है, वो भी कथा आपको मैंने सुनानी है। आज की जो एकादशी है वो रूथनी एकादशी।